मॉनसून सीजन का तीसरा महीना संपन्न होने को है और भारत में अब तक सामान्य से 5% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। अगर अलग अलग जिलों के हिसाब से देखेंगे तो निश्चित तौर पर कई जगहों पर बारिश में कमी भी है, लेकिन कई जगहों पर बरसात अच्छी हुई है और अभी भी हो रही है, क्योंकि एक के बाद एक मौसमी सिस्टमों का सपोर्ट मिल रहा है। इस बार एल नीनो का डर नहीं था, लेकिन लानीना या फिर आईओडी जिसका सपोर्ट भारत के मानसून को इस बार नहीं मिला, इसके बावजूद देखा जाए तो कई राज्यों में, कई ज़िलों में अच्छी बरसात हुई है। कुछ हिस्सों में ज़रूर कमी रही है और कभी कुछ ज़िले ऐसे हैं जहां पर सामान्य तो पहुंच गई बारिश, लेकिन लंबे इंतज़ार के बाद बरसात हुई है। स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। इस वीडियो में मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात करेंगे 3 दिनों के मौसम की। आज 29 अगस्त है। 29, 30 और 31 अगस्त को कैसा मौसम रहेगा देश भर में जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार देश भर के मौसमी या मानसूनी प्रदर्शन पर नजर डालें तो 5% सरप्लस है, 6% हो गया है आंकड़ा। ये देखिए, आज का अपडेट आ गया है। मैंने सुबह तक का देखा था। 679.5 मिलीमीटर की जगह पर 717.1 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई है भारत भर में। इसका मतलब है कि हाल के दिनों में जो अगस्त की शुरुआती समय में कमजोरी थी मानसून में, उसमें परिवर्तन हुआ, बरसात बढ़ी। तेलंगाना देखिए 20% सरप्लस हो गया। दक्षिण भारत में सभी क्षेत्र, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह से लेकर लक्षद्वीप, पुदुचेरी, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन सभी भागों में भी अब बारिश सामान्य हो गई है। कहीं पर भी डेफिशिएंसी नहीं रह गई है। मध्य भारत में कोई क्षेत्र राज्य के हिसाब से डेफिशिएंट नहीं है, चाहे वो ओडिशा हो, छत्तीसगढ़, दोनों राज्य सामान्य है। महाराष्ट्र सामान्य है, 6% सरप्लस। 13% सरप्लस गुजरात है, जो बहुत ऊपर पहुंच गया था, लेकिन अगस्त के शुरुआती दिनों में बहुत लंबे समय तक बरसात न होने के कारण यहाँ पर कमी हुई, जिसकी वजह से अब ये सामान्य की श्रेणी में है। मध्य प्रदेश 22% सरप्लस, 56% सरप्लस है राजस्थान। और इधर झारखंड में बारिश हुई है सामान्य से 29% ज़्यादा। इसके अलावा उत्तर भारत के पहाड़ों पर देखें तो लद्दाख और लेह में यहाँ पर बारिश 401% ज़्यादा हुई है। 16 मिलीमीटर होती है, 81.2 मिलीमीटर बरसात इस बार हुई है। क्या क्लाइमेट चेंज हो रहा है भारत का? राजस्थान में बारिश बढ़ रही है। ये सेमी एरिड या सूखाग्रस्त प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर इसे कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है, जहाँ पर पहाड़ियाँ हैं ऊंची ऊंची, बारिश नहीं होती, ठंड रहती है, पेड़ पौधे वनस्पतियाँ इसीलिए नहीं है, ऑक्सीजन की कमी यहाँ पर है, लेकिन परिवर्तन हो रहा है। जम्मू कश्मीर में 25% और हिमाचल प्रदेश में 31% ज़्यादा बारिश हुई है, और पंजाब में 24, हरियाणा में 24, दिल्ली में 38% अधिक बरसात हुई है। उत्तराखंड में 14% सरप्लस है। उत्तर प्रदेश में मात्र 2% की कमी है। कई जिलों में 70% तक की कमी अभी बनी हुई है। इधर बिहार में 28% कम और अरुणाचल प्रदेश में 39, जबकि असम में 34% कम और मेघालय में 43% कम बरसात हुई है। बाकी सभी जगहों पर सामान्य से बेहतर है। दोस्तों, अभी जो सिस्टम आगे बढ़ रहा है उसके प्रभाव से संभावना यह है कि आज बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों तथा पश्चिमी जिलों में, मध्य के कुछ हिस्सों पर बरसात कम होगी, लेकिन वैसे बहुत ज़्यादा बरसात इन भागों में भी नहीं होगी, इधर भी और इधर भी, लेकिन चांसेस बारिश के मध्य की तुलना में पूरब और पश्चिम में ज़्यादा हैं। तो लखनऊ और अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी से लेकर झांसी, ललितपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात के क्षेत्रों में बरसात में ज़्यादा संभावना बरसात की नहीं है। अगर हुई तो लाइट रेन होगी, लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में बरसात शुरू हो सकती है। बिहार में कई जगहों पर बरसात शुरू हो सकती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस रीजन में बारिश होना, जहां पर ज़रूरी है। अगले 24 घंटों के बाद फिर से बारिश यहां पर बढ़ेगी। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में अच्छी बरसात होगी, जबकि इधर बिहार के नीचे झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों पर लाइट रेन कहीं कहीं पर होगी। ज़्यादा बारिश यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में अच्छी बरसात की संभावनाएं हैं। हरियाणा और पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल, जम्मू कश्मीर में भी बारिश फिर से थोड़ा सा बढ़ेगी। दिल्ली पर भी बादल कल की तुलना में आज बढ़ेंगे। कल संभावनाएं कम थी और कम हुई या नहीं हुई बारिश दिल्ली, एनसीआर और आसपास के रीजन में, लेकिन आज से यहां पर बरसात वाले बादल बढ़ने शुरू होंगे और 30-31 को और ज़्यादा संभावना इस रीजन में बढ़ेगी, चाहे वो पर्वतीय रीजन हो या मैदानी क्षेत्र हो। और यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान के भागों पर ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर अच्छी बरसात होगी। खासतौर पर जयपुर और भरतपुर के नीचे का जो हिस्सा है, इन सभी भागों में कई जगहों पर अच्छी बरसात होगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश की संभावना है। गुजरात के पूर्वी रीजन और सौराष्ट्र के पूर्वी हिस्सों में कुछ जगहों पर अच्छी बरसात हो सकती है, तेज बारिश हो सकती है। गुजरात में फिर से बारिश बढ़ रही, कहने का अर्थ ये हुआ दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के जिलों में भी बरसात में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। यहाँ पर जबलपुर, मांडला, बालाघाट, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, बैतूल और साथ में इधर पश्चिमी क्षेत्रों में तो सभी जगहों पर नीमच, रतलाम, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, देवास, सीहोर, शाजापुर, अशोकनगर,
भोपाल और बैतूल, खंडवा, खरगोन इन सभी भागों में बारिश बढ़ने की संभावना है। ग्वालियर और गुना में भी बरसात की शुरुआत हो सकती है। छतरपुर, रीवा, सीधी, सिंगरौली में अभी थोड़ा सा इंतजार रहेगा, लेकिन क्योंकि जो सेंट्रल यूपी का रीजन है और ये मध्य प्रदेश का हिस्सा है, यहाँ पर कुछ तो होगा, बिल्कुल ड्राई नहीं रहेगा। भले ही मॉडल नहीं दिखा रहा है। छत्तीसगढ़, ओडिशा में बारिश स्कैटर्ड होगी कुछ जगहों पर, और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण गोवा रीजन में इंक्लूडिंग गोवा और मुंबई, नासिक, पुणे, साथ ही नागपुर, नंदुरबार, धुले, जलगांव इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ जगहों पर तेज बारिश होने के आसार हैं। तेलंगाना के पूर्वी हिस्सों, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और साथ में तटीय कर्नाटक, साथ ही केरल और तटीय तमिलनाडु के भागों पर भी कई जगहों पर अच्छी बरसात की उम्मीदें हैं। कर्नाटक के आंतरिक जिलों, तेलंगाना के दक्षिणी भाग और रायलसीमा, तमिलनाडु के भागों पर ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत बरसात यहाँ पर हो सकती है। और साथ में इधर आप देखें तो मध्य क्षेत्रों पर, मध्य भारत के भागों पर, उत्तर भारत के भागों पर कई जगहों पर बरसात होने के आसार हैं। यहाँ उत्तराखंड में भी देखिए, जैसा मैंने कहा था कि बारिश आज की तुलना में कल बढ़ेगी। बारिश यहाँ पर भी बादल बढ़ेंगे, बिहार और झारखंड तथा उत्तर प्रदेश और गंगे पश्चिम बंगाल पर। पूर्वोत्तर में कम हो जाएगी क्योंकि सिस्टम आगे मूव कर रहा है, तो नमी का पूरा अट्रैक्शन अब आगे की तरफ बढ़ेगा। लेकिन ज़्यादा जोर इधर न होकर के इस तरफ रहने वाला है, यानी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा इन सभी भागों पर बारिश बढ़ेगी। और साथ में बारिश बढ़ेगी कल दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में और उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में। राजस्थान के पश्चिमी भागों और पंजाब के फजिल्का, फरीदकोट, बठिंडा, मनसा, संगरूर, बरनाला, मोगा, श्री मुक्तसर साहिब इन सभी भागों पर भी बारिश बढ़ने की उम्मीद है। कच्छ में और सौराष्ट्र के द्वारका और पोरबंदर में भी बारिश की कुछ उम्मीदें कल से शुरू हो सकती हैं। इधर मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों पर और साथ में कर्नाटक का पूरा रीजन, आंध्र प्रदेश की रायलसीमा और दक्षिणी तेलंगाना तथा तमिलनाडु और केरल के भागों पर ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। तटीय भागों को छोड़कर तटीय भागों पर यहाँ पर बारिश का क्रम लगातार दूसरे दिन भी जारी रहेगा, यानी कल भी जारी रहने की संभावना है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे दिन की, और जो होगा मॉनसून सीजन 2025 के तीसरे महीना का अंतिम दिन। इसके बाद शुरू हो जाएगा सितंबर, और सितंबर होता है मॉनसून के वापस लौटने का महीना। 17 सितंबर से आमतौर पर राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों से, जैसलमेर और बीकानेर के कुछ जिलों से मॉनसून यहां से वापस लौटना शुरू करता है। मॉनसून के वापस लौटने पर बाद में बात करेंगे। अभी 31 अगस्त की बात कर लेते हैं। देखिए आप यहां पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बारिश बढ़ने वाली है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में तो बारिश होगी ही। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों और बिहार में, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा इंटेंस स्पेल अभी भी नहीं रहेगा, लेकिन वेस्ट यूपी में, मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों पर, पूरब में जबलपुर, कटनी, शहडोल से लेकर रीवा, सीधी, सिंगरौली से लेकर पश्चिम में गुना और ग्वालियर, शिवपुरी और साथ में नीमच, रतलाम, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, देवास, भोपाल के भागों पर तेज बारिश होगी। राजस्थान के पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में भारी वर्षा होगी। पूर्वी गुजरात में कई जगहों पर तेज बारिश की संभावना है। और साथ में उत्तरी महाराष्ट्र के ये जो रीजन है, विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, यानी नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव इन सभी भागों पर अच्छी बरसात के आसार हैं। सौराष्ट्र और कच्छ के रीजन में फिलहाल ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होने की संभावना है। मुंबई में बारिश बढ़ सकती है। मुंबई में कई जगहों पर, पुणे और नवी मुंबई तथा ठाणे, कल्याण से लेकर सिंधुदुर्ग, रायगढ़, रत्नागिरी में, गोवा में तेज बारिश हो सकती है दोस्तों। और साथ में कर्नाटक के तटों और केरल पर बारिश का क्रम सामान्य तौर पर जारी रहेगा। इधर पूर्वी तटों पर भी थोड़ी बहुत गतिविधियां हो सकती हैं। तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी चांसेस रहेंगे। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक इंक्लूडिंग बेंगलुरु और चित्रदुर्गा, रायचूर और साथ में रायलसीमा, तमिलनाडु और केरल, यहां पर हवाएं तेज चलेंगी। बादलों के पैच दिखाई पड़ेंगे। हो सकता है आपको लगे कि बरसात अच्छी होने वाली है, लेकिन होगी नहीं। अगर होगी भी तो पैची शावर्स कहीं कहीं पर पड़ सकती हैं। कोयम्बटूर में या मदुरई में या तिरुचिरापल्ली में कहीं कहीं पर चांसेस रहेंगे। तो कुल मिलाकर के बारिश देश में कई जगहों पर बढ़ने वाली है, लेकिन अभी भी हो सकता है कि पूरा देश संतुष्ट न रहे मानसून से। ये तो विडंबना है मानसून की, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिएगा तो मैं अपडेट आपको करता रहूँगा हर दिन, किस तरह का क्या परिवर्तन आपके राज्य, आपके ज़िले में होने की उम्मीद है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आप सभी से निवेदन करूंगा, किसान साथियों और मित्रों, कि अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके काम का है तो इसको लाइक और शेयर करिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लगातार मौसम का अपडेट मिलता रहे। और वीडियो शेयर करना ना भूलें ताकि और लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। आप सभी का ये वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।